बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। कार्ल लाफे टुकर एक तवाइफ के यहाँ पैदा हुई। उसकी वल्दियत के खाने में उसकी माँ ही का नाम लिखा गया। गंदे माहौल और अदम तवज्जो के बाइस 8 बरस की उम्र में उसने सिगरेट नोशी शुरू कर दी और मुश्किल 10 बरस की उम्र में उसने चर्स पीना शुरू कर दी थी। फिर 1983 की वो रात आ गई जब उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक जोड़े से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। उस जोड़े को हलाक करके ये दोनों फरार हो गए, लेकिन चंद ही हफ्तों में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमा चला और टेक्सास की अदालत ने दोनों को सज़ाए मौत सुना दी, जिसके बाद अपीलों का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड बीमार होकर जेल में इंतकाल कर गया, जिसके बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। जेल हुकाम को इस हादसे का कोई इल्म नहीं था जिसने इसकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था। वो लड़की जो बात बात पर जेल इंतज़ामिया को नंगी गालियाँ दिया करती थी, वो अचानक अपना ज़्यादातर वक्त बाइबल के मुताले में गुजारने लगी थी। वो नशेई औरत जो हर वक्त सिगरेट और शराब का मुतालबा करती रहती, अब ज़्यादातर रोज़े से रहने लगी थी और अब खुदा और मसीह के सिवा किसी चीज़ का नाम नहीं लेती थी। वो एक तवाइफ ज़ादी और कातला की जगह मुबल्लिगा बन गई थी, एक ऐसी मुबल्लिगा जिसके एक एक लफ्ज़ में तासीर थी। फिर उसने जेल ही में शादी कर ली और तबलीग को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन बना लिया। उसकी बदली हुई शख्सियत की महक जब जेल से बाहर पहुंची तो अखबारात के रिपोर्टर जेल पर टूट पड़े और अमेरिका की माशरती ज़िंदगी में भूचाल आ गया। जब तक जो पॉप जॉन पॉल ने भी ज़िंदगी में पहली बार अदालत में किसी कातला की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त दी थी। सज़ाए मौत से 15 रोज़ कबल जब लैरी किंग जेल में टक्कर का इंटरव्यू करने गया तो दुनिया ने इस CNN पर एक मुतमईन और मसरूर चेहरा देखा जो पूरे इत्मीनान से हर सवाल का जवाब दे रहा था। लैरी ने पूछा, तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? टुकर ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, नहीं, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत का इंतज़ार है। मैं जल्द अपने रब से मिलना चाहती हूँ, अपनी खुली आंखों से इस हस्ती का दीदार करना चाहती हूँ जिसने मेरी सारी शख्सियत ही बदल दी। इंटरव्यू नशर होने के दूसरे रोज़ पूरे अमेरिका ने कहा, नहीं, ये वो टुकर नहीं है जिसने 2 मासूम शहरियों को कत्ल किया था। ये तो एक फ़रिश्ता है जो सदियों बाद पैदा होता है और फ़रिश्तों को सज़ाए मौत देना इंसाफ नहीं जुल्म है। रहम की अपील की जाए। टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पेरोल के सामने पेश हुई। 18 रुकनी बोर्ड ने केस सुनने की तारीख दी तो 2 मेंबरों ने छुट्टी की दरख्वास्त दे दी, जबकि बाकी 16 मेंबरान ने सज़ा माफ़ करने से इनकार कर दिया। बोर्ड का फैसला सुनकर अवाम सड़कों पर निकल आए थे और टुकर की दरख्वास्त लेकर टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के पास पहुंच गए। अमेरिका के मुअज़्ज़ज़ तरीन पादरी जैसी जैक्सन ने भी टुकर की हिमायत कर दी। गवर्नर ने दरख्वास्त सुनी, जैक्सी जैक्सन और हजूम से इज़हार हमदर्दी किया, लेकिन आखिर में ये कहकर माजरत कर ली, मुझे कानून पर अमल दरामद कराने के लिए गवर्नर बनाया गया है, मुजरिमों को माफ़ करने के लिए नहीं। अगर ये जुर्म फरिश्ते से भी सरजद होता तो मैं उसे भी माफ़ न करता। मौत से 2 रोज़ कबल जब टुकर की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो चीफ जस्टिस ने यह फ़िक्र लिखकर दरख्वास्त वापस कर दी। अगर आज पूरी दुनिया कहे कि ये औरत कार्ल लाफे टुकर नहीं, एक मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में उसके लिए कोई रिलीफ नहीं है, क्योंकि जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 बेगुनाह शहरियों को कोई रियायत नहीं दी थी, उसे दुनिया का कोई मुसन्निफ रियायत नहीं दे सकता है, उसे दुनिया का कोई मनसब रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा से पहले इन 2 लाशों के सामने जवाबदेह हैं जिन्हें इस औरत ने नाहक मार दिया था। 3 फरवरी 1998 की सुबह 5:45 बजे टेक्सास की एक जेल में 38 साल कार्ल लाफे टुकर को जहरीला इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दे दी गई और 4 फरवरी को जब CNN से कार्ल लाफे टुकर की मौत की खबर नशर हो रही थी तो मैंने अपने ज़मीर से पूछा कि वो क्या मौजज़ा है जो अमेरिका जैसे सड़े हुए बीमार माशरे को ज़िंदा रखे हुए है। तो हाफ़ज़े में हुज़ूर सरवर कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल गूंज उठा था, अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। और हज़रत अली का भी कौल ज़रें चमकने लगा था। माशरे कुफ्र के साथ तो ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं। जो अदालतें अवामी एहतजाज या हुक्मरानों से मुतासिर होकर अपने फैसले बदल दें तो वो अदालतें नहीं, बादबानी कश्तियाँ होती हैं जिनकी मंजिलों का तयन मलान ही हवाएँ करती हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।